29 मार्च 2025 को आरबीएसई बोर्ड क्लास 12th के मैथमेटिक्स का जो पेपर हुआ है उसका हम फुल सॉल्यूशन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण खंडेलवाल। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट। लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट एन गिवन बाय दिस वन इज गिवन, और मुझे रेंज फाइंड करनी है। रेंज का मतलब x या y, यस y मतलब यहाँ पे b हो गया, एंड b ऑलरेडी गिवन है, मुझे 6 से कम है। तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ b 6 से छोटी जो नेचुरल नंबर है वो क्या होगी? 5, 4, 3, 2 एंड सो ऑन। तो 5 पुट करूँगा तो 5 में से 2 गया तो 3, एंड सिमिलरली 4 पे 2, 3 पे 1 और 2 पे 0 वैल्यू आएगी एक ही, लेकिन एक ही वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब पॉसिबल वैल्यू ऑफ जो b होगी वो 5, 4, 3 ही होगी। तो रेंज हमारा हो गया 5, 4, 3 या फिर 3, 4, 5 का एक ही बात है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मुझे प्रिंसिपल वैल्यू पूछिए कॉस इनवर्स माइनस हाफ की। कॉस इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और एक्स हमारा है यहाँ पे 1/2, और कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू हाफ कब होता है? कॉस जब 60 डिग्री हो, और पाई माइनस पाई/3 2π/3। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज कैपिटल ए इक्वल्स टू ए आई जे इज ए मैट्रिक्स एंड इट इज़ ए कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होता है, और कॉलम मैट्रिक्स में रो कितनी भी हो 1, 2, 3, बट कॉलम हमेशा सेम होता है। यानी कि यहाँ पे जैसे 1 लिखा है मैंने यहाँ पे, तो n की वैल्यू फिक्स हो गई, तो n इक्वल टू 1 हो गया, तो वो कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा। नेक्स्ट इज डिटर्मिनेंट की वैल्यू पूछी है, cos इंटू कॉस कॉस स्क्वायर एंड माइनस फॉर्मूले का, एंड माइनस साइन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, देन कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर विल बी 1। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मुझे 3/3 मैट्रिक्स के अंदर एडजॉइंट ऑफ ए के होल डिटर्मिनेंट की वैल्यू पूछिए। इसका ये फॉर्मूला है, और n है 3/3 ऑर्डर, तो n की वैल्यू 3 हो गई, 3 - 1 2। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल स्क्वायर, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज dy/dx पूछा है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर का 2y, वाई का dy/dx इज इक्वल टू 2 का 0। सॉल्व करने पर dy/dx आ रहा माइनस x/y, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इन डिक्रीजिंग फंक्शन इन द इंटरवल 0 to π/2। मैंने फर्स्ट ऑप्शन को सही माना, लेट सपोज करो, और उसका डेरिवेटिव करने पर cos x आ रहा है, और cos x हमें पता है कि 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव तो नहीं हो सकता, क्योंकि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए डेरिवेटिव लेस देन 0 होना चाहिए। लेट सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट, देन इसका डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन एक्स, और माइनस साइन एक्स 0 से π/2 के अंदर ऑब्वियसली नेगेटिव होगा। तो यस, बी इज द राइट आंसर। cos x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन इन द 0 to π/2। नेक्स्ट, we need to find the value of k if the function is continuous at x equals to 3. So let us substitute x is equal to 3 in the LHL left hand limit and RHL यानी कि 2k, और वैल्यू ऑफ फंक्शन या LHL एक ही बात है। तो LHL में मैंने 2x - 5 में x की वैल्यू 3 पुट करी, और RHL में तो 2k गिवन है, सॉल्व किया और k की वैल्यू आ गई हाफ। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, वी नो स्टूडेंट π/2 होता है फॉर्मूला। π/2 का इंटीग्रेशन करना 0 to 1, π/2 बाहर 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट पुट करेंगे 0 to 1, तो आंसर आ जाएगा π/2। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द एरिया बाउंडेड बाय x एक्सिस, y एक्सिस एंड y इक्वल्स टू कॉस एक्स का ग्राफ आपको पता है यूँ होता है, जब 0 होता है तो cos 0 1 होता है, और जब 90 डिग्री होता है तो cos 90 0 होता है। तो मुझे ये एरिया फाइंड करना है 0 से π/2 के बीच में, y इज इक्वल टू कॉस एक्स का x और y एक्सिस के बीच में। स्ट्रिपली मैंने इसका एरिया होता है y/dx, और लिमिट चलेगी मेरे पास x की लिमिट चलेगी कहाँ से कहाँ तक? 0 to π/2, और 0 to π/2 में हम cos x का इंटीग्रेशन करेंगे, cos का इंटीग्रेशन sin x, लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे और आंसर आएगा 1। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहे हैं कि फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो मैंने इसको सॉल्व करने के लिए x को राइट साइड में लेके गए, और सेपरेशन ऑफ वेरिएबल किया, x अलग y अलग, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, dy का इंटीग्रेशन y माइनस बाहर x का इंटीग्रेशन x² प्लस एक कॉन्स्टेंट सी, बिकॉज द वैल्यू ऑफ x एंड y गिवन रेस्पेक्टिवली 0 and 1, तो हम x की जगह 0 पुट करेंगे और y की जगह 1 पुट करेंगे। सॉल्व करने पर c की वैल्यू आएगी 1, और c को वापस सब्स्टिट्यूट करने पर हमारा जो आंसर आने वाला है वो होगा ऑप्शन बी।
So B is the correct option. Next question. If two vectors having magnitude A vector and B vector magnitude given 1 and 2 respectively और A डॉट B भी 1 है तो मुझे एंगल फाइंड करना है और एंगल का फॉर्मूला यू नो cos थीटा इज इक्वल टू A डॉट B अपॉन A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड में A डॉट B 1 गिवन है और A का मैग्नीट्यूड है 1 B का मैग्नीट्यूड है 2. सब्सटीट्यूट करने पर आंसर आ रहा है 1/2. cos थीटा हाफ कब होता है? ऑब्वियसली 60 डिग्री यानी कि π/3 के ऊपर. नेक्स्ट इज मुझे वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें ये पता होना चाहिए कि I क्रॉस J K होता है, J क्रॉस K I होता है और K क्रॉस I J होता है और अगर हम अपोजिट चलेंगे तो माइनस आ जाएगा. तो K क्रॉस J क्या होगा? अपोजिट चल रहे हैं एरो के तो माइनस I. सिमिलरली मैंने ब्रैकेट की वैल्यू रख दी है K क्रॉस I J और I क्रॉस J K और I डॉट I 1 होता है तो -1 और J डॉट J अगेन 1, K डॉट K अगेन 1 -1 cancel out. Final only we are left with -1. So D is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे DC पूछे डायरेक्शन कोसाइन. डायरेक्शन कोसाइन वी नो A कैप से निकाल सकते हैं तो A वेक्टर अपॉन A वेक्टर का मैग्नीट्यूड I का कॉफिशिएंट 1 का स्क्वायर 1 देन J के कॉफिशिएंट 1 का स्क्वायर 1 K के कॉफिशिएंट -2 का स्क्वायर 4 ऐड करेंगे, रूट लेंगे डिनोमिनेटर में और सॉल्व करने पर अलग अलग करेंगे तो 1/√6 1/√6 एंड -2/√6. B इज द राइट आंसर. नेक्स्ट द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वी नीड टू फाइंड. 1 2 3 से लाइन पास हो रही है और पैरेलल है इस लाइन के. तो जब भी दो लाइनें पैरेलल होती है तो उनके DR सेम होते हैं. तो जो गिवन लाइन है ये उसके DR 3 5 6 है तो रिक्वायर्ड लाइन के भी DR 3 5 6 होंगे और क्योंकि लाइन 1 2 3 से पास हो रही है तो x -1 y -2 z -3 उसके न्यूमरेटर में आएगा और डिनोमिनेटर 3 5 6 एज इट इज. तो ऑप्शन A इज द राइट आंसर. ऑप्शन A इज द राइट आंसर. नेक्स्ट ए कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स टॉस करने पर टोटल केसेस 8, डिनोमिनेटर में 8 आएगा. प्रोबेबिलिटी निकालनी है. हेड एट लीस्ट 2 टाइम्स, कम से कम 2 बार हेड हो. देखिए मैंने 2 बार हेड को यहाँ पे येलो कलर से हाईलाइट किया हुआ है यानी कि 2 हेड हो या फिर 2 से ज़्यादा 3 भी हो सकते हैं. तो फेवरेबल केसेस आर 4, टोटल केसेस आर 8. सॉल्व करने पर आ रहा है 1/2. सो करेक्ट ऑप्शन इज C. Next, probability of solving specific problem independently by A and B are given half and 1/3. Yes, this is given. And if both try to solve the problem independently, then the probability that the problem will be solved. So probability of problem will be solved is equal to 1 minus probability of not solved by A and not solved by B. So 1 minus not A is 1 minus half, that is half, and then B dash is 1 minus 1/3, that is 2/3. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास और आंसर 1 minus 1/3 will be 2/3. Next question. A and B are independent, even very easy question. If A and B are independent, then A intersection B probability will be PA into PB. Very simple. 4/7 into 3/7, 12/49. B option is the correct answer. Now fill in the blanks type question, and the question is we need to find the principal value of sin inverse √3/2. तो याद करें √3/2 साइन कब होता है? ऑब्वियसली 60 डिग्री यानी कि π/3 पर. तो π/3 राइट आंसर. नेक्स्ट डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है. ओपन करेंगे 2 2 जा 4 -1 यस एंड माइनस k एंड देन 1 - 0 एंड इज इक्वल टू 0. सॉल्व करेंगे 3 - k इज इक्वल टू 0 and then this will gives you k equal to 3. So 3 is the right answer. Now next question. Revenue function is given to us and we need to find marginal revenue. याद करिए marginal revenue होता है revenue का डेरिवेटिव. तो मैंने इसका डेरिवेटिव किया 4x + 25 आ गया और मुझे x की वैल्यू 10 दे रखी है तो मैंने यहाँ x की जगह 10 सब्सटीट्यूट कर दिया और सब्सटीट्यूट करने पर 10 मेरे पास आंसर आ गया 65. So marginal revenue will be 65. Next question seems to be difficult but very easy question. ये x + 3/2 का होल स्क्वायर हो गया और रूट लेंगे तो ये x + 3/2 बचेगा और मुझे निकालना है इंटीग्रेशन. तो इंटीग्रेशन x का x² 2 और 3/2 का 3/2x प्लस एक कांस्टेंट. तो आंसर हो गया ये हमारे पास सामने. नेक्स्ट क्वेश्चन द इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF पूछा है हमसे
ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स, कंपेयर करें तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। पी की वैल्यू 1, क्यू की वैल्यू x आ गई, और आई एफ का फॉर्मूला होता है ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, तो p है 1 और 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा क्या, ऑब्वियसली x आने वाला है, x, ओनली x, so answer will be p e power x only, simply e power x, e power x, answer will be e power x. Next question, the projection of i plus 2j on x axis, तो पहला वेक्टर है लेट ये a वेक्टर, और ऑन x axis क्या होता है i कैप, तो प्रोजेक्शन ऑफ i प्लस 2j ऑन i कैप, तो a का प्रोजेक्शन b पे क्या होता है फॉर्मूला, a डॉट बी अपॉन b का मैग्नीट्यूड, सो i प्लस 2j डॉट x एक्सेस कौन है i कैप अपॉन i का मैग्नीट्यूड, i डॉट i 1 होता है और i डॉट j 0, सो 1 प्लस 0 और नीचे i का मैग्नीट्यूड 1, 1 प्लस 0 1, 1 अपॉन 1 1, सो आंसर विल बी 1 ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन, very short answer type question. Third question, part number 1, very simple question. B given, A given, we need to find BA. तो मैंने B और A को फाइंड कर लिया है. यहाँ पे सामने बहुत सिंपल कैलकुलेशन है और केवल मैट्रिक्स के अंदर एक एलिमेंट आएगा 3, केवल 3. और नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट, जिन बच्चों ने अगर डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी पढ़ी है तो यू नो दैट अगर दो हमारे पास अगर रो सेम हो, ये रो 1 और ये रो 2, तो डायरेक्ट आंसर कितना होता है 0. बट बिकॉज डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी नहीं पता है, कमेंट करके बताइएगा किस किस को पता है डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी और किसने डायरेक्ट आंसर 0 लिखा है. तो हम जब इसको एक्सपेंड करेंगे, रो 1 से मैंने एक्सपेंड किया है, यू कैन चेक एंड आंसर विल बी 0. सो आई थिंक सो बिकॉज 1 मार्क क्वेश्चन है, तो अगर डायरेक्ट लिख देते हैं कि R1 इक्वल्स टू R3 तो 0, तो भी मार्क्स मिलेंगे और एक्सपेंड करने पे भी मार्क्स मिलेंगे. ड्रॉ ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स. ये एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स में एक्स और वाई एक्सिस, और ये वी शेप में जो ग्राफ बनता है यही होता है, तो इसका आंसर केवल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू ई पावर टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव करना है. मैंने टेन इनवर्स एक्स को मन में मान लिया x ई पावर x का ई पावर x, फिर टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो आंसर इज दिस हाईलाइटेड पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन का डेरिवेटिव करना है अगेन, तो मैंने 2x प्लस 3 की पावर हाफ जो डिनोमिनेटर में उसको ऊपर लेके गए तो माइनस हाफ आ गया. 2x प्लस 3 जो मैंने ब्लू हाईलाइट किया है इसको मन में x माना, x की पावर n का n, x पावर n माइनस 1, और जिसको x माना उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, बिकॉज चेन रूल अप्लाई करेंगे. और जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ आगे तो मेरे पास सामने जो आंसर है वो ये आ रहा है. होप यू अंडरस्टूड. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल. रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, यानी कि डी आर नीचे लेना है, मुझे निकालना है. व्हेन आर इज 2.5, यू नो एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, डी ए बाई डी आर करना है, पाई बाहर, आर स्क्वायर का 2r, तो आंसर 2 पाई आर आ गया, और आर की वैल्यू 2.5 पुट कर देंगे तो आंसर हो गया हमारे पास 5 पाई, बिकॉज एरिया होगा सेंटीमीटर स्क्वायर और रेडियस होगी सेंटीमीटर में, तो यूनिट विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, एंड यू नीड टू लीव आंसर लाइक दिस ओनली. सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स साइन एक्स का मुझे इंटीग्रेशन करना है. ऑब्वियसली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और आइलेट रूल से अप्लाई करेंगे. फर्स्ट फंक्शन एक्स को, सेकेंड फंक्शन साइन एक्स को, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट एक्स का डेरिवेटिव, सेकेंड साइन एक्स का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, और माइनस माइनस प्लस हो गया. 1 इंटू कॉस एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स, और ये टर्म एज इट इज, और एक इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट प्लस सी कर देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ऑब्वियसली ये सर्किल है जिसकी रेडियस 2 है, एंड फाइंड द एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब मुझे ये येलो हाईलाइटेड एरिया निकालना है. ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज इट इज़ 1 मार्क क्वेश्चन, सो वी नीड टू फाइंड इट्स एरिया डायरेक्टली बाय अप्लाइंग द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट विच इज़ 1/4 पाई आर स्क्वायर. सो 1/4 पाई आर स्क्वायर में आर की वैल्यू पुट करेंगे 2, और आंसर फाइनल आएगा पाई यूनिट स्क्वायर और पाई स्क्वायर यूनिट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, वी नीड टू फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री. हाईएस्ट डेरिवेटिव यहाँ पे 2 है,
तो ऑर्डर हो गया 2, और इस पूरे की जो मैंने ब्रैकेट रेड ब्रैकेट में बंद किया, इसकी पावर कितनी है? ऑब्वियसली नथिंग इज गिवन देन 1, so degree will be 1. Next question, we need to find the associative property for addition. Addition के लिए 3 वेक्टर्स की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये होती है, यानी कि A और B को ऐड करो, जो आए उसमें C ऐड करो, या फिर A में B और C जो आए उनको ऐड करने पर वो ऐड करो, तो दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर वेक्टर एडिशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, वी नीड टू फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, जो ये फॉर्मूला होता है जबकि अगर वो 2 पॉइंट से पास हो. तो फर्स्ट पॉइंट 3 2 0, तो 3 2 0 के कैप लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस लैम्डा b माइनस ए, मतलब 1 माइनस 3 माइनस 2 आई कैप, 2 माइनस 2 यानी कि 0 जे कैप, जरूरत नहीं है लिखने की, 5 माइनस 0 यानी कि 5 के कैप. सो दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन. नेक्स्ट, पी एफ गिवन, पी ई इंटरसेक्शन एफ गिवन, और पी ई ऑब्लिक एफ या पी ई अपॉन एफ मुझे फाइंड करना है. इसका ये फॉर्मूला है, ये गिवन है, ये गिवन है, वैल्यू सॉल्व करी और 2/3 आंसर आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा. इफ 3 फंक्शंस एफ जी एंड एच, कॉम्पोजिट फंक्शन या कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस का ये क्वेश्चन है. एफ जी एंड एच आर डिफाइंड इन द सेट एन, नेचुरल नंबर के सेट में ये हमको गिवन है. प्रूव डेट, हमें ये प्रूव करना. तो मैंने यहाँ क्या किया है, सबसे पहले देखिए ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड में जो मुझे प्रूव करना है उसका मैंने ये ब्रैकेट वाला पार्ट जी ओ एफ यहाँ पे अलग से ले लिया, और जी ओ एफ में मैंने इनपुट कुछ देना पड़ेगा, बिकॉज फंक्शन जो होता है उसमें कुछ इनपुट होता है, फंक्शन जो होता है उसमें कुछ इनपुट होता है. तो मैंने इनपुट दिया x, और O का मतलब होता है ब्रैकेट लगा दो इस तरह से, तो ये G और O मतलब ब्रैकेट और fx की वैल्यू कितनी है 2x, तो मैंने 2x पुट कर दी. अब इन दोनों को मैच करिए, G y की जगह यहाँ 2x है, तो यहाँ भी y की जगह 2x आ जाएगा. सॉल्व करने पे 6x + 4, तो ये हमारा LHS का ब्रैकेट वाला पार्ट जो मैंने ब्लू हाईलाइट किया है ये आ गया. सिमिलरली RHS का भी जो ब्रैकेट वाला पार्ट है उसमें भी मैंने इनपुट दिया y, मैं केवल HOG ले रहा हूँ यहाँ पे अलग से, और H एज इट इज़, O का मतलब ब्रैकेट और GY, और GY कितना है ध्यान से देखें, GY 3y + 4, 3y + 4 रख दिया. H के आगे 3y + 4, क्वेश्चन में H के आगे Z है तो साइन Z, H के आगे Z है तो साइन Z, और H के आगे अगर 3y + 4 होगा तो साइन 3y + 4. इसको मैंने रेड कलर से हाईलाइट कर दिया है. अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, ध्यान से देखिए. नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द LHS पार्ट, H यस O GOF और इनपुट दिया X, और मैंने क्या बताया था ये कि O का मतलब ब्रैकेट होता है, तो मैंने ब्रैकेट लगा दिया. और GOF की वैल्यू मैंने देखिए ब्लू कलर से हाईलाइट की हुई है, ये 6x + 4 मैंने यहाँ पुट कर दी. और HZ क्या पड़ा था अभी इधर, HZ वॉज साइन Z, तो ये Z मतलब 3x, 6x + 4 क्या हो गया, साइन 6x + 4. सो डेट इज अबाउट LHS, येलो कलर से हाईलाइट किया, ये LHS आ गया. नाउ कमिंग टू द RHS पार्ट, ये रहा HOGOF, इनपुट दिया X, ऑब्वियसली O का मतलब ब्रैकेट और fx की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है 2x. अब ध्यान से देखिए HOG ऑलरेडी मेरे पास है, ये रहा रेड हाईलाइटेड पार्ट, HOGY इनपुट, यहाँ y है 2x, तो यहाँ जो आंसर आ रहा था साइन 3 और y की जगह क्या रखेंगे 2x + 4 एज इट इज. सॉल्व किया 6x + 4, साइन बाहर, और ये दोनों LHS और RHS पार्ट इक्वल आ गए. LHS = RHS. कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा किस किस बच्चे ने ये सही करके आए हैं. जो स्टूडेंट से सही करके आए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा. Next is we are using the formula of tan inverse x plus tan inverse y in the left hand side to prove this question, and the formula is tan inverse x plus y upon 1 minus xy. मैंने LCM लेके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सॉल्व किया, आंसर आ गया tan inverse 1, और tan inverse 1 कब होता है ऑब्वियसली π/4 पे. सो RHS, we are getting RHS.
नेक्स्ट वेरी सिंपल, 2/2 का मुझे मैट्रिक्स फॉर्म करना है जिसके हर एक एलिमेंट को एक फॉर्मूला है ए आई जे इज इक्वल टू हाफ मॉड्यूलस ऑफ आई प्लस 2j से हम लेके आ रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। तो मैं A11 निकालूंगा, A12, A21, A22 बिकॉज 2/2 का मैट्रिक्स है। तो A11 निकालने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ आई और जे की जगह 1 और 1 पुट करेंगे तो आएगा 3। ऐसे ही A12 निकालने के लिए मैं आई की जगह 1 और जे की जगह 2 पुट करूँगा तो मॉड्यूलस में आएगा 5, तो 5/2 एंड सो ऑन सॉल्व किया हुआ है और आंसर ये आने वाला है, चेक कर लीजिएगा। होप अंडरस्टूड। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 3, 0, 4, 2 एंड 5, 1। डिटर्मिनेंट के अंदर एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है हाफ x1 y1 1, सो 3, 0, 1, x2 y2 1, 4, 2, 1, x3 y3 1। ये रहा, मैंने इसको सॉल्व किया डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से, फर्स्ट रो से ओपन कर दिया और फाइनली मेरे पास 3/2 आया नेगेटिव का, बिकॉज एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव। सो फाइनल आंसर मैं इसको मॉड में लिख सकता हूँ और आंसर आएगा 3/2 स्क्वायर यूनिट्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन दिस वन, 1 plus x into 1 minus x। ऑब्वियसली we will use first a plus b, a minus b का फॉर्मूला, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो एफ एक्स सिंप्लीफाई हो गया थोड़ा। डेरिवेटिव करेंगे 1 का 0 माइनस बार एक्स स्क्वायर का 2x, और मुझे फिर ये आंसर, हमारा एक आंसर हाईलाइटेड पार्ट हो चुका है, फाइंड द डेरिवेटिव एंड देन हेंस फाइंड f-1। तो मुझे अब f-1 फाइंड करना है, तो मैं यहाँ x की जगह 1 पुट कर दूंगा तो 2 1 जा 2, नेगेटिव 2 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, y गिवन है और हमें ये प्रूव करना है, तो ऑब्वियसली y से dy बाई डी एक्स निकालेंगे, a बाहर sin x का डेरिवेटिव cos x, b बाहर cos x का माइनस sin x, बिकॉज क्वेश्चन में डबल डेरिवेटिव करना है तो एक बार और डेरिवेटिव करेंगे, a बाहर cos का माइनस साइन माइनस b बाहर sin का cos, माइनस कॉमन ये रहा, और ब्रैकेट में जो बचेगा वो y हो जाएगा, y जाएगा लेफ्ट साइड में और हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, find two positive numbers whose sum is 15, yes this sum is 15, this one, and sum of whose square, उनके स्क्वायर का सम मिनिमम है। लेट उनके स्क्वायर के सम को मैं a से डिनोट कर रहा हूँ एंड वी नीड टू फाइंड द नंबर सो दैट द सम इज मिनिमम। मैंने यहाँ ऊपर वाली इक्वेशन से y की वैल्यू 15 माइनस एक्स सब्सटीट्यूट कर दी, यहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा के लिए डेरिवेटिव करते हैं तो dA बाई डी एक्स किया हमने, एक्स स्क्वायर का 2x, इसको मन में माना मैंने हाईलाइटेड ब्लू वाले को x, एक्स स्क्वायर का 2x, फिर इस माइनस 15 माइनस एक्स का चेन रूल से करेंगे तो 0 माइनस 1, तो माइनस 1 ये माइनस आ गया, सॉल्व किया dA बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। डबल डेरिवेटिव भी कर देते हैं तो 4x माइनस 30 का डेरिवेटिव 4, और 4 आ रहा है पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, यस ऑब्वियसली मिनिमम, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव मतलब मिनिमम, और मिनिमम कब होगा, जब dA बाई डी एक्स दैट इज dy बाई डी एक्स 0 के इक्वल हो। तो 4x माइनस 30 को 0 लेने से x की वैल्यू 7.5 आ गई, और x की वैल्यू को मैं यहाँ सब्सटीट्यूट करूँगा तो y भी कितना आएगा 7.5। सो x एंड y आर द टू नंबर 7.5 एंड 7.5 जो इसके आंसर होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के ऊपर बेस्ड है। मैंने यहाँ पे 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर को अलग से लिया, रीअरेंजिंग ऑल द 3 टर्म्स इन डिसेंडिंग पावर्स ऑफ x माइनस कॉमन, और साइन चेंज हो गए, x का कॉफिशिएंट 2, उसका हाफ 1, 1 का स्क्वायर 1 ऐड किया और 1 लास्ट में माइनस किया, और ये कंप्लीटिंग स्क्वायर से हमारे पास फाइनली ये आ गया है। तो हमारा जो इंटीग्रेशन है वो इसका ही होगा, जो 4 मतलब 2 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 स्क्वायर, एंड ऑब्वियसली फॉर्मूला लगाएंगे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का x बाई 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a, और फाइनल आंसर इन फ्रंट ऑफ यू। और इस पूरे को जो ये ब्लू हाईलाइटेड मैं कर रहा हूँ ये वापस से क्या बन जाएगा हमारा, यस ये लिख देंगे हम, दैट विल बी बेटर, दैट विल बी बेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन ऊपर इस तरीके का, यूजिंग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, मुझे इंटीग्रेशन से फाइंड करना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, ऑब्वियसली ए सर्कल हुज सेंटर 0 0 रेडियस 4, तो मुझे इस पूरे का एरिया निकालना है सर्किल का, बट दिस टाइम वी नीड टू यूज इंटीग्रेशन। तो मैंने एक क्वाड्रेंट का एरिया लिया और उसको 4 से मल्टीप्लाई किया, और इसका एरिया क्या होता है, ऑब्वियसली वाई डी एक्स, ये स्ट्रिप बनाई वाई डी एक्स इसका एरिया, और 0 to 4 क्योंकि जो लिमिट चलेगी हमारे पास x की
वो चलेगी यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि स्ट्रिप चलने वाली है यहाँ से यहाँ तक 0 to 4 और 4 टाइम्स, और y की वैल्यू कितनी है ऑब्वियसली यहाँ से 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर मैंने रख दिया रूट में, क्योंकि y है हमारे पास। और मैंने वापस से सेम जैसे ऊपर फॉर्मूला लगाया था a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, वो फॉर्मूला लगाया है मैंने, और लिमिट 0 to 4 है। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे 4, तो 4/2, 16 माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो 16 माइनस 16 0, 16/2 इज 8, साइन इनवर्स 4/4 1, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे x की जगह x की जगह x की जगह 0, तो ये सारे 0 + 0 हो जाएगा। तो केवल मेरे पास ये टर्म बचने वाली है, बिकॉज बाकी सभी 0 हो रही है। और साइन इनवर्स 1 कितना होता है? यस, π/2, 90 डिग्री π/2, 8 और बाहर 4। सॉल्व करने पर आंसर आ गया 16 पाई स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। यस, गिवन इन द क्वेश्चन दैट दे आर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, और ये मुझे मैग्नीट्यूड ही फाइंड करना है। एंड एंगल बिटवीन दैम इज 60 डिग्री, एंड द वैल्यू ऑफ देयर स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, स्केलर मतलब डॉट प्रोडक्ट, इज 1/2। ए डॉट बी का फॉर्मूला मैंने लगाया, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ए डॉट बी की वैल्यू हाफ गिवन अप सब्सटीट्यूट कर दी। कॉस 60 डिग्री है, यहाँ पे थीटा 60 डिग्री रखेंगे, और कॉस 60 कितना होता है? ऑब्वियसली हाफ, तो ये कॉस 60 हाफ से ये हाफ कैंसिल हो गया, यहाँ 1 बच गया। ए मैग्नीट्यूड यानी कि ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 1, तो ए मैग्नीट्यूड कितना होगा? ऑब्वियसली +1, बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव होता है, बिकॉज दोनों मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो बी मैग्नीट्यूड भी कितना आ गया? 1। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, ऊपर लीनियर है और नीचे है क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो लीनियर और क्वाड्रेटिक में नीचे का अगर मैं डेरिवेटिव करूँ तो 2x + 8 आ रहा है, और मुझे 2x गिवन है न्यूमरेटर में। तो मैंने क्या किया, 2x + 9 को 2x + 8 + 1 में ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करके और हम इसको सेपरेट करेंगे डिनोमिनेटर को 2x + 8 के साथ और 1 के साथ। अब बिकॉज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है, तो हम यूज़ करते हैं नीचे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव जब ऊपर आता है तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है log ऑफ डिनोमिनेटर। बात करें सेकंड वाले इंटीग्रेशन की, तो x का कॉफिशिएंट 8, 8 का हाफ 4, 4 का स्क्वायर 16, तो मुझे इस 25 को 16 + 9 में मैंने ब्रेक कर दिया। शुरू के जो ये 3 है ये कंप्लीट स्क्वायर बन रहे हैं, ये रहे x + 4 का होल स्क्वायर, और 9 बन रहा है 3 का स्क्वायर। फॉर्मूला लगेगा 1/x² + a² का 1/a tan इनवर्स x/a प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, व्हाट आई डिड हियर, x को मैंने +a और -a कर दिया डिनोमिनेटर को देखते हुए, और हम इस पूरे को मन में a मानते हैं, इसको b मानते हैं, और साइन लगाएंगे फॉर्मूला a - b का। और साइन a - b क्या होता है? साइन a cos b माइनस कॉस a साइन b, और डिनोमिनेटर एज इट इज। सेपरेट करेंगे जब हम इसको इसके साथ, तो साइन से साइन क्या हो जाएगा? कैंसिल, एंड वी आर लेफ्ट ओनली विथ कॉस ए। और इसी तरीके से जब इसको करेंगे सेपरेट, तो साइन ए बाहर, और ये कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा? कॉट। ठीक है, और इंटीग्रेशन करें, कॉस ए बाहर 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस साइन ए बाहर, और कॉट x + a का इंटीग्रेशन, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन log ऑफ साइन एक्स, तो log ऑफ साइन और x + a एक कांस्टेंट c। नाउ नेक्स्ट 15th क्वेश्चन में बोल रहे हैं जनरल सॉल्यूशन फाइंड करो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सामने है आपके। तो मैंने dy के टर्म्स को राइट साइड में ले गया, राइट साइड से dy कॉमन ले लिया, और मैंने dx/dy निकालने के लिए ये dy को मैं डिनोमिनेटर में ले गया dx के, और इस y को मैंने यहाँ ले आया मैं नीचे अपॉन में दोनों तरफ। तो x/y और 2y² विल बी 2y। x/y को हम राइट से लेफ्ट में लेके जाएंगे, तो हमारे पास वैल्यू आएगी ये आ जाएगा, और उसके बाद 2y एज इट इज। कंपेयर करें इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से, तो p कौन है? -1/1y सॉरी, एंड q इज 2y। सो IF, फॉर्मूला फॉर IF इज e⁻⁻ p dy, p is -1/y dy, माइनस बार 1/y का इंटीग्रेशन log y
माइनस पावर चल जाएगी ये y पे, log और e कट जाते हैं तो y पावर -1 ये दोनों कट जाएंगे, तो y पावर -1 that is 1/y only left with us. Now the answer solution, general solution is having the formula x into if is equal to q into if का इंटीग्रेशन, तो x into if 1/y, q into q is 2y into if is 1/y का इंटीग्रेशन, y से y कैंसिल, 2 बचेगा, 2 का इंटीग्रेशन 2y बिकॉज विथ रेस्पेक्ट टू y वी आर डूइंग, प्लस एक कांस्टेंट c, और यही हमारा आंसर है। चाहे तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन देन द फर्स्ट पार्ट, e रेज टू द पावर -2x, प्रूव करो इसका सॉल्यूशन है। तो y इक्वल टू ई रेज टू द पावर -2x में मैं -2x को मन में क्या मानूंगा, x, e पावर x का e पावर x डेरिवेटिव, और -2x का डेरिवेटिव चेन रूल से -2, दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो ये -2 तो ये बाहर, फिर अगेन e पावर -2x का e पावर -2x और -2x का -2, सॉल्व करने पर ये आ गया। अब ये y की वैल्यू dy/dx और d2y/dx² की वैल्यू हम यहाँ तीनों जगह सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो हमारा जो LHS बनेगा वो क्या बनेगा, d2y/dx² मतलब ये रहा, +4 dy/dx मतलब ये रहा, +4y, और हमने ब्रैकेट ओपन किया, सब कुछ कट गया और कट के 0 आ गया RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा लेंथी दिख रहा था मुझे करने में, तो मैंने इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट ले लिया है। देखिए स्क्रीनशॉट के अंदर ये हमारे पास एक ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस गिवन है और मुझे डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं तीनों साइड्स के। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए हमें 2 पॉइंट पता है, ए बी के निकालने हैं, तो ए बी के डी आर निकालेंगे पहले। डी आर डायरेक्शन रेशियो फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, ये आ गया। और डी आर के बाद मुझे डी सी निकालने के लिए इसके मैग्नीट्यूड से, यानी कि ये रहा 4 का स्क्वायर 16 + 16 + 36 दैट इज 68, यानी कि 2√17 से डिवाइड करूंगा इन तीनों नंबर को, तो फाइनली मेरे पास आंसर आ जाएगा। बाकी बी सी और सी ए के भी आंसर आपके सामने हैं, तो आप मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट गोइंग टू बी क्वाइट ईजी अगेन एज कंपेयर टू द फर्स्ट पार्ट। वी हैव गिवन 2 पॉइंट and again 2 point, 2 lines are passing through the first 2 point AB, let these 2 points are AB and the second line is CD। हमें प्रूफ करना है कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। वेरी सिंपल, तो मैं AB वेक्टर निकालूंगा, CD वेक्टर निकालूंगा और दोनों का डॉट प्रोडक्ट करूंगा, और अगर वो 0 आ जाएगा तो यस वो परपेंडिकुलर है। तो AB वेक्टर का फॉर्मूला वही x2 - x1 यानी कि 3 - 1 यानी कि 2i कैप, 4 - 2 2j कैप एंड 5 - 3 2k कैप। सिमिलरली CD का फॉर्मूला d - c 2 -(-1) तो +1 हो गया, तो 2 + 1 3i कैप, सिमिलरली -3j कैप + 0k कैप, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, यस वी आर गेटिंग 0, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में if A and B are two independent events में PA intersection B का फॉर्मूला PA into PB होता है, नोट डाउन। देन प्रूव दैट probability of occurrence of at least one of A and B, at least one of A and B का मतलब होता है A union B, यस at least one of A and B का मतलब या तो A या B या दोनों, यानी कि A union B। और A यूनियन B का फॉर्मूला क्या होता है, PA + PB - PA इंटरसेक्शन B। और अभी बताया ये फॉर्मूला, इन दोनों में से क्या आ रहा है कॉमन, ऑब्वियसली PB, 1 - PA बचेगा, और 1 - PA क्या होता है PA', और मैंने इस PA को भी क्या लिख दिया 1 - PA'। और अब इस पूरे में से कॉमन क्या आएगा, यस PA' कॉमन आ रहा है, तो देखिए 1 एज इट इज -PA' कॉमन, ये ब्लू हाईलाइट कर रहा हूं मैं, 1 - PB और 1 - PB is PB', so hence proved। Next question, a card from a pack of 52 card is lost, 1 कार्ड लॉस्ट हो गया है 52 में से। फ्रॉम रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक, बाकी के कार्ड्स में से 2 कार्ड मैंने निकाले और वो 2 कार्ड दोनों फाउंड टू बी बोथ डायमंड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड। तो हमसे क्या पूछा है, लॉस्ट कार्ड खोने वाला पत्ता डायमंड का है, तो लेट द लॉस्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड, वो इवन है,
तो डायमंड कार्ड कितने होते हैं 13 और नीचे 52, 13/52 को सॉल्व करेंगे 1/4। सेकेंड केस लॉस्ट कार्ड नॉट बीइंग ए डायमंड, यानी कि खोने वाला पत्ता डायमंड का नहीं हो, तो डायमंड के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली 3/4। और डायमंड का पत्ता चाहे खोए या नहीं खोए, उसके बाद मैंने 2 कार्ड निकाले, तो 2 कार्ड जो निकाले मैंने कितने में से निकाले, ऑब्वियसली 51 में से, क्योंकि एक कार्ड तो खो गया। तो प्रूव करो, सॉरी फाइंड करनी है मुझे प्रोबेबिलिटी कि लॉस्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड, जबकि हमारे पास 2 पत्ते जो हैं वो दोनों भी डायमंड के हैं। तो मुझे बेस थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी यहाँ पे कि लॉस्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड की प्रोबेबिलिटी मुझे चाहिए, जबकि आगे चल के दोनों कार्ड भी कौन से थे, डायमंड के थे। मैंने बेस थ्योरम का फॉर्मूला यहाँ लिख दिया है, P(E1) यस और P(E2) की वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं। अब मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ये 2 और है, PA/E1 एंड PA/E2। तो ए का मतलब 2 डायमंड के कार्ड आउट ऑफ 51, जबकि E1 हो चुका है। E1 मतलब लॉस्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड, मतलब डायमंड का पत्ता खो चुका है। जब डायमंड का पत्ता खो चुका है तो डायमंड कितने बचेंगे, 12, यस 12C2, क्योंकि मुझे 2 कार्ड निकालने हैं, और टोटल कितने हैं 51, तो 51C2। सेम डिनोमिनेटर में ये भी एज इट इज। यहाँ बात करें अगेन 2 डायमंड के कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी, जबकि खोने वाला पत्ता डायमंड का नहीं है। तो डायमंड का नहीं है तो डायमंड कितने 13, फेवरेबल केसेस आर 13C2, क्योंकि 2 कार्ड निकाल रहे हैं आउट ऑफ 13, मुझे डायमंड की चाहिए प्रोबेबिलिटी इसलिए। और टोटल कितने 51C2। अब हम यहाँ पे डिनोमिनेटर देखिए 4 और 51C2 सब में कट जाएगा कॉमन लेकर के, और ऊपर बचेगा 12C2, और 12C2 नीचे भी बचेगा, प्लस 3 टाइम्स ऑफ 13C2 बचेगा। मैंने 12C2 को भी लिखा, शॉर्टकट लगाए, तो 12 × 11/2 × 1, सभी में 2 × 1 2 × 1 आएगा, तो मैंने वो 2 × 1 भी कट कर दिया। तो 12 का 12 × 11, नीचे 12 × 11 प्लस 3 × 13 × 12, और फिर 12 12 12 भी कॉमन लाके कट जाएगा, और नीचे बचेगा 13 3 39 प्लस 11 50, न्यूमरेटर 11। सो फाइनल आंसर 11/50। यस स्टूडेंट्स, इस तरह के वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होती है, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय चैनल एंड मस्ट सब्सक्राइब प्लीज़, so that I can make this type of video next time as well. Yes, next question, D section. We need to find the integration of 1/x² x plus 1 from 1 to 3, limit 1 to 3. यस ये क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन का है, इसको हम a/b/x² c/x plus 1 लेंगे। एलसीएम लिया, एलसीएम से एलसीएम कट हो गया और ये 1 बच गया और यहाँ पे ये बच गया, इसको मैंने लिख दिया। अब मुझे a, b और c की वैल्यू निकालनी है। इसे निकालने के लिए मैं 1/1 x की वैल्यू ऐसे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ कि कुछ ब्रैकेट या कुछ पार्ट 0 हो जाए। तो मैंने x की वैल्यू -1 पुट करी, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ -1 का स्क्वायर 1 1 × c, और ये 1 = c, तो c1 आ गया। सिमिलरली x 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा पूरा, और ये वाला पार्ट भी x 0 होने से पूरा 0, तो यहाँ पे रखेंगे 0, x की वैल्यू तो 0 + 1 1 1 × b, b 1 = b, तो b की वैल्यू 1 आ गई। अब मुझे अभी तक a की वैल्यू और निकालनी है, तो मैं कॉफिशिएंट कंपेयर कर लेता हूँ। x² का कॉफिशिएंट यहाँ तो है 0, क्योंकि x² की टर्म नहीं है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में है a और प्लस c केवल, तो a + c, तो a की वैल्यू कितनी आ गई -c, और c ऑलरेडी 1 है, तो a की वैल्यू आ गई -1। और हम अब इंटीग्रेशन की बात करें, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करें पहले, तो a बाहर, यस 1/x का इंटीग्रेशन, b बाहर 1/x² का इंटीग्रेशन, c बाहर 1/x + 1 का इंटीग्रेशन। a की वैल्यू कितनी है, यस -1, तो -1/x का log x, b कितना है +1, बट 1/x² का इंटीग्रेशन x की पावर ऊपर ले जाएंगे, -2 से -1/x हो जाएगा, प्लस c कितना है 1, और 1/x + 1 का इंटीग्रेशन log x + 1। अब हमें यहाँ पे लिमिट भी पुट करनी है 1 to 3, तो मैं यहाँ पे 1 से 3 लिमिट पुट करूँगा। इसमें पहले अपर लिमिट 3 पुट करेंगे जो मैंने पुट कर दिया, माइनस फिर लोअर लिमिट 1 पुट करेंगे सभी x की जगह जो मैंने पुट कर दिया है वैल्यू यहाँ पे। और ध्यान रखिए log 1 की वैल्यू 0 होती है, ध्यान रखिएगा। और सॉल्व किया मैंने ब्रैकेट को, और सॉल्व करने पर मैंने यहाँ फॉर्मूला लगाया log m/n/n, ये मतलब 3 हो गए, माइनस वाले अपॉन में नीचे चले जाएंगे और प्लस वाला ऊपर रहेगा। फाइनल आंसर हाईलाइट कर दिया है वाइट कलर से, देख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ए लिटिल बिट लेंथी क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ x माइनस ए एक्स माइनस बी मुझे फाइंड करना है। मैंने अलग से जो दो ब्रैकेट क्वाड्रेटिक फंक्शन बनने वाले हैं उनको लिखा और ब्रैकेट ओपन किए। ब्रैकेट ओपन करने के बाद x का कॉफिशिएंट जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे तो x a का कॉफिशिएंट है a प्लस बी का हाफ a+b/2, उसका स्क्वायर ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया। ये जो शुरू के 3 है ये बनेंगे हमारे पास x माइनस a+b/2 का होल स्क्वायर, और ये जो बाकी क्या है इसका 4 आएगा एलसीएम, क्योंकि होल स्क्वायर है 2 का स्क्वायर 4, और सॉल्व करने पर मेरे पास ये आ जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि माइनस बाहर है इसलिए साइन बदल जाएंगे ये सारे, और फिर फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, और अब हम इसको रख देंगे यहाँ पे। तो ठीक है, इंटीग्रेशन 1 और ये जो सॉल्व किया यहाँ पे रूट में, फॉर्मूला कौन सा लगेगा 1/√x² माइनस ए स्क्वायर का जो होता है log ऑफ x। यस, हमारा x पूरा ये है, x हमारा ये है, ये रहा x हमारा log ऑफ x प्लस अंडर रूट में ये पूरी टर्म एज इट इज। और ये टर्म एज इट इज का मतलब ये वैल्यू कहाँ से आई, वैल्यू तो इसी से आई ना सॉल्व करने से, तो हमने वापस से इसको लिख दिया ये, और यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 के चॉइस वाले पार्ट का। नेक्स्ट कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन यू नो ये होती है, वो एक पॉइंट से पास हो रही है लाइन, तो ए वेक्टर गिवन है, अब बचा बी वेक्टर निकालना। बट जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है वो दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है, ये पहली लाइन ये दूसरी लाइन, तो पहली लाइन के डिनोमिनेटर से b1 वेक्टर बनेगा, दूसरी लाइन के डिनोमिनेटर से b2 वेक्टर बनेगा। एंड प्लीज मेक श्योर विच इज़ ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन दैट इट इज़ इन द स्टैंडर्ड फॉर्मेट। यस, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ये दोनों, तो हमारी लाइन क्योंकि दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है क्वेश्चन में गिवन है, तो b1 क्रॉस b2 से हमारा b वेक्टर आने वाला है, ये रहा। तो b1 और b2 से मैंने b1 क्रॉस b2 से b वेक्टर को डिटर्मिनेंट की हेल्प से यहाँ निकाल दिया है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये जो b वेक्टर आया है उसको और a वेक्टर जो गिवन है उसको इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दो। अगर आप आंसर यहाँ छोड़ते हैं तो भी सही है पूरा, लेकिन मैंने 12 इंटू लैम्डा को एक नया कांस्टेंट लैम्डा डैश मान लिया। आप चाहे तो लैम्डा भी लिख सकते हैं या म्यू लिख दीजिए, तो ये आंसर भी सही है, बट ये लिखते हैं तो भी पूरा आंसर सही माना जाएगा। 12 लैम्डा अगेन राइट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन चॉइस, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन। यू नो नीचे से क्या बनता है b1, यस, नीचे डिनोमिनेटर से क्या बनेगा b2, बट द इक्वेशन शुड बी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। न्यूमरेटर x को लिख सकते हैं x माइनस 0, तो 0 आई कैप, ऐसे ही y और z को y माइनस 0 z माइनस 0, तो ये a1 वेक्टर, और यहाँ पे x माइनस 5 है तो 5 आई कैप 2 j कैप 3 k कैप a2 वेक्टर होगा। मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, लेकिन अप्लाई करने से पहले मैंने यहाँ a2 माइनस a1 इन दोनों को माइनस करके a2 माइनस a1 निकाल लिया। और ऐसे ही मुझे b1 क्रॉस b2 भी चाहिए, तो मैंने इस b1 और b2 को मल्टीप्लाई कर दिया डिटर्मिनेंट की हेल्प से, क्रॉस प्रोडक्ट b1 क्रॉस b2 भी निकाल दिया। फॉर्मूले के अंदर हम a2 माइनस a1 जो हम निकाल चुके हैं, b1 क्रॉस b2 जो निकाल चुके हैं, ये रहा, का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो देखिए 15 5 जा 75, यस, एंड देन -12 2 जा -24, -6 3 जा -18, और b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड नीचे इसका 15 का स्क्वायर 225, 12 का 144, -6 का 36, प्लस करेंगे रूट लेंगे, फाइनली सॉल्व करेंगे और आंसर आएगा 11/3√5। ये भी ठीक है आंसर तो, बट बेटर है कि आप आंसर को रेशनलाइज करके लिखें, √5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। मे बी वी कैन हैव डिडक्शन ऑफ हाफ मार्क्स अगर ऐसे नहीं लिखते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन ग्राफिकली द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 3x प्लस 2y, और हमको ये कंस्ट्रेंट्स दे रखे हैं। मैंने यहाँ पे x माइनस y प्लस 2, x माइनस y प्लस 2 का यहाँ पे बनाया ग्राफ, वो बनेगा ये रहा x माइनस वाई प्लस 2 का।
और दूसरा ग्राफ बनाया मैंने x+2y। देखिए ये रही इक्वेशन हमारी, ये इनइक्वलिटी से इक्वलिटी लिखी, इस भी इनइक्वलिटी से इक्वलिटी लिखी, पॉइंट्स निकाले टेबल में, उन पॉइंट्स को यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया है मैंने, रेड लाइन वाला रेड पे है, ब्लू लाइन वाले ब्लू पे हैं। और फिर हमारे पास गिवन है इनइक्वलिटी, तो 0 0 सब्सटीट्यूट करेंगे तो ट्रू आएगा और यहाँ फॉल्स आएगा। तो रेड लाइन के लिए 0 0 ट्रू है तो इधर शेड होगा यस। ब्लू लाइन के लिए देखिए कहाँ है, ब्लू लाइन के लिए भी ट्रू है, तो ब्लू लाइन भी यानी कि सपोर्ट करेगी टुवर्ड्स ओरिजिन। तो रेड लाइन में भी टुवर्ड्स ओरिजिन, ब्लू लाइन में भी टुवर्ड्स ओरिजिन, और ऑलरेडी गिवन x एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट रेड लाइन और ब्लू लाइन ओरिजिन की तरफ, तो हमारे पास ये बाउंडेड रीजन आएगा, शेडेड पार्ट, और ये 4 पॉइंट है O A B C। बी पॉइंट आपको ग्राफ पे इजीली विजिबल होगा, लेकिन हम चाहें तो 2 इक्वेशन को सॉल्व करके भी बी पॉइंट निकाल सकते हैं। OABC की वैल्यू को एक एक करके मैंने Z में सब्सटीट्यूट किया और मैक्सिमम वैल्यू 21 आ रही है A पॉइंट पे, और मुझे यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ही पूछी थी। नेक्स्ट चॉइस पार्ट, लास्ट पार्ट इसका मैंने सेम वैसे यहाँ पे भी इसकी मैंने बनाई है इक्वेशन, यस, इसकी भी बनाई है इक्वेशन, और हम x = y की भी बनाएंगे ग्राफ। इक्वेशन अगर हम बनाते हैं x = y आता है, तो इसका भी मुझे बनाना पड़ेगा। यस, सो x > y के लिए हम x और y के लिए ग्राफ बनाएंगे 1 1 2 2। यस, x और y इक्वल है, तो ये ग्राफ हमारे पास पिंक शेडेड, पिंक लाइन ये बनेगा। और क्योंकि ये लाइन खुद 0 0 से पास हो रही है, तो हमें शेड करने के लिए 0 0 हम सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं लाइक कोई अदर पॉइंट जो इस लाइन से पास नहीं हो रहा, लाइक वो 4 0 है, तो 4x की जगह और y 0 की जगह पुट करेंगे, तो हमारे पास x 4 और y 0 से ट्रू आ रहा है। इसका मतलब 4 0 इज़ द ट्रू वन, तो यानी कि इस पिंक वाली लाइन के लिए ये 4 0 ट्रू है, तो इधर शेड होगा। तो ये शेडेड रीजन ये आ गया, 4 पॉइंट आ चुके हैं ABCD। यस, एक एक करके हम ये चारों पॉइंट हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में सब्सटीट्यूट करेंगे, और जो वैल्यू आ रही है हमारे पास, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में मिनिमम पूछा था, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ z आ रही है हमारे पास 4, और वो आ रही है 4 0 के ऊपर, 4 0 पे, तो इसका आंसर हो गया ये। यस, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अगर कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं कमेंट बॉक्स में आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर मेरा कंटेंट पसंद आया हो आपको, तो प्लीज़ लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियो में। थैंक यू।